बरली दर्पण में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला शाहबाद चौक में। ये वार्ड 69 है, यहीं पर ही मतदान केंद्र है। तो बहुत सारी पार्टियों के ये बिस्तर लगे हुए हैं। लोग आते हैं, अपनी पर्ची ढूंढते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ आ रहे हैं, अपना नाम देख रहे हैं। किसी के नाम में कोई दिक्कत है, किसी में कोई दिक्कत है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भी ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह कितना मतदान हो रहा है, लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना वोटर आई कार्ड लिए घूम रहे हैं, लेकिन वो पर्ची नहीं बनवा पा रहे हैं। किसी का नाम में कोई दिक्कत आ रही है, किसी का जो है नाम है तो उसके पिताजी का नाम नहीं है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बताएं कि आइए इधर आइएगा। जी, आप मुझे बताओ कि लोगों के नाम मिल रहे हैं, कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं? बहुत दिक्कत आ रही है। हम लोग ऑनलाइन चेक करके निकालना पड़ लिया। BLO ने कोई पर्ची नहीं दी है, काफ़ी लोगों के नाम कटे हुए हैं। हम लोग सब ऑनलाइन सर्च करके निकाल रहे हैं। ऑनलाइन सर्च करके? हाँ। कुछ ऐसे लोग भी है जो वोट डाल नहीं पा रहे हैं, उनके नाम वाम में करेक्शन? कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वो गए हैं वोट डालने, बताया गया कि वोट तुम्हारा पड़ गया है। अच्छा। ऐसे लोग भी बहुत हैं। अभी यहाँ पर कुछ लोग थे जिनका आपका था, क्या है, क्या हुआ? अभी मैं बात करूंगा आपसे। जी बताइए, क्या हुआ आपके साथ? वोटर ID नहीं आई, लिस्ट में नाम नहीं है। लिस्ट में नाम नहीं है? जी। नाम मोहम्मद फराज। जी। और आपका इसमें लिस्ट में, इसमें नाम नहीं है इसमें? फिर क्या करेंगे? तो वोट कैसे पड़ेगा? वोट, अच्छा, एक आध बार वोट डाला नहीं डाला है? हाँ, वोट डाल चुके हैं। विधानसभा में वोट डाला था? जी, विधानसभा में डाला था वोट। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल है। जाहिर सी बात है, लोग परेशान हैं। ये वोट डालने के लिए निकले थे। ये नौजवान जो है, ये नौजवान हो रहे हैं, इस तरह की बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। चलिए आप बोलिए, आप मेरा नाम सैयद फराज अहमद है। जी। वोटर लिस्ट में बहुत परेशानी लोगों को हो रही है, और जो है जी। लोग आते हैं और परेशान होकर चले जाते हैं। उनको वोट का उनका अधिकार उनको मिल नहीं पाता है। और इस तरीके से पहले वोटर लिस्ट में नाम सबके थे, इस बार जो है वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम नहीं है, जो परेशान होकर वापस चले जा रहे हैं। हमने तो इससे बहुत ज्यादा हमें दिक्कत हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे ये दिक्कत ना हो, इसकी कोई समस्या करिए, उसका कोई हल करा जाए। चलिए, तो लोगों ने अपना नाम क्यों नहीं देखा, लिस्ट में क्यों नहीं देखा? कहाँ से अब आए वोट? पहले उन्होंने वोट डाले थे, उनको यही मालूम था कि हमारा लिस्ट में नाम होगा, लेकिन इस बार उनका नहीं आया। वो अपने घर से चल के आते हैं, कोई बीमार है, कोई परेशान है, फिर भी आता वोट डालने, लेकिन यहाँ आने के बाद वो वापस जाता है। ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है। चलिए आप बताइए। नाम आइए भाई साहब, आइए। एक्चुअली लिस्ट में जितने नाम है, नाम में डिफॉल्ट ज्यादा है कि नाम में मिस करेक्शन है, किसी के नाम की जगह कुछ बना रखा है, कुछ कर रखा है। जो जिस तरह से प्रिंट हुई है, अमेंडमेंट हुआ है, वो प्रॉपरली करेक्ट नहीं हुआ है। और मैं विनती गुजारिश ये करूंगा प्रशासन से कि जो भी प्रिकॉशन हो अगली बार लिस्ट का, उसमें नाम के करेक्शन का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि उसमें नाम का करेक्शन सही नहीं होगा तो उसमें वोटिंग परसेंटेज भी गिरता है और वोट डालने को प्रॉब्लम होती है। लोग परेशान होकर घर से आते हैं इस धूप में और फिर वापस चले जाते हैं बिना वोट डाले। गलती कहाँ से हुई है? गलती कहीं से नहीं हुई है। जो BLO थे, BLO ने नाम लिखने में, उसमें प्रिंटिंग में, नाम लिखने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से इतना मेजर मिस्टेक हुई है। कितने लोगों का ऐसे इलाके में है? परिवार में, आपके परिवार में हुआ किसी? मेरे परिवार में 6 वोट हैं, 6 में से 3 में मिस प्रिंटिंग या मिस्टेक है। नाम के आगे बढ़ा दिए गए हैं। जैसे मेरा नाम मुनीर का है तो मुनीर परवेज कर दिया गया है, क्योंकि नाम के आगे कुछ किया गया है। जो किसी के सन ऑफ में मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं विनती यही करूंगा कि आगे भविष्य में इस तरह की गलती ना हो, यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रशासन से। वैसे वोटिंग परसेंटेज कैसी? यहाँ वोट डालने के लिए लोग निकल रहे नहीं निकल रहे? लोग निकल रहे हैं, मगर जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए हमेशा होती है, उस तरह से वोटिंग परसेंटेज नहीं है। बहुत डाउन चल रहा है, उसकी वजह से। और जो लोग आ रहे हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह से मिस प्रिंटिंग है, नाम नहीं मिल रहे हैं, करेक्शन नहीं है, उस वजह से परसेंटेज और डाउन हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप? नहीं करो, जो यहाँ आ रहे हैं लोग वो मायूस होकर जा रहे हैं, उनका नाम निकल नहीं रहा है। जो घर से आज निकले वोट डालने के लिए कि भाई पर्ची यहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया, BLO को दिखाया, वहाँ ही नहीं, तो इसलिए जो है मायूस होकर घर पे वापसी जा रही है, इधर उधर धक्के खाने के बावजूद। जाहिर सी बात है, मोटिवेट करने के लिए लगातार शासन प्रशासन की तरफ से कोशिशें की गई। हम लोग भी लगातार लोगों से कह रहे हैं वोट डालिए, लेकिन समस्या यह है कि वोट लोगों के जिनके वोट हैं अपना वोटर आई कार्ड लेकर आते हैं, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है BLO की कहीं गलती है,
अब ये गलती कहाँ की है, ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं उससे वोटिंग परसेंटेज भी जाहिर सी बात है कम होगा। अब ऐसे उसमें किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन समय जो है वाकई इस तरह का है कि इलेक्शन का टाइम है। मैं सिर्फ कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इस वक्त यहाँ के जो माहौल है, जिस तरह का वोट करने आ रहे हैं उन लोगों से भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। यहाँ पर किस तरह का माहौल है, क्या है, वोटिंग कैसी हो रही है? वोटिंग तो बहुत हल्की हो रही है और इस वजह से हो रही है क्योंकि लोगों की पर्चियाँ नहीं है यहाँ पे और लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है पर्ची ढूंढने में। जिस घर में 10 वोट हैं उसमें 5 पर्चियाँ आ रही हैं, तो ये तो जनता का समाधान तो है नहीं। ये तो जो BLO हैं या यहाँ के जो वोटर बनाने वाले हैं उन्हें इसे विशेष ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के लोगों की हर घर की अगर 10 पर्ची है तो 10 पर्ची घर में लोगों के पहुँचे। इससे वोटिंग पे बहुत असर पहुँचता है, इसलिए वोटिंग हल्की हो रही है यहाँ पे। वोटिंग परसेंटेज कम है यहाँ पे कम है। ये गर्मी की वजह से लोग निकल नहीं रहे? गर्मी की वजह से भी है और कुछ लोगों की पर्चियाँ भी नहीं है और लोग आके लौट भी जा रहे हैं। लोग घरों से आ रहे हैं और आकर वापस चले जा रहे हैं क्योंकि वोटिंग अगर एक घर में 15 वोट हैं तो वहाँ पर उनके 4 वोट निकल रहे हैं, 5 वोट निकल रहे हैं, वो 15 लोग आ रहे हैं और बाकी वापस लोग चले जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या ये गलती BLO की है या हमारी अपनी गलती है कि हम जो थे जागरूक नहीं थे और अब वोट डालने के लिए निकले हैं, उनकी गलती है? या वो लोग जो लगातार अपने ऑफिस खोले बैठे थे, पार्षद का चुनाव लड़ना है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था? किस तरफ गलती लगती है आपको? ये सरकार की सोची समझी साजिश है जी, ताकि वोट पूरा ना पड़ पाए। मेरे बाप का नाम कुछ है और मेरी माँ का नाम कुछ और लिख दे रहे हैं। ये तमाम सुनने को तैयार नहीं। कोई BLO को पीठासीन अधिकारी अगर वो अपनी बात कह रहा है तो उसकी सुनने को तैयार नहीं। बाहर जाओ। लोगों से बदतमीजी हो रही है, लोगों से क्या दहशत का माहौल है। लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं कि हमारा वोट है। अंदर जा रहे हैं, उन्होंने कहा आपका वोट नहीं, ID लाए वो नहीं है, सनाब कुछ है, पता कुछ और लिखा है। ये बार बार सारी पूरी बरेली के अंदर हो रहा है, सारे बूथों पे हो रहा है। किसी एक BLO का नहीं, पूरे BLO जितने भी थे सभासद के घर जाके बैठ गए, कहीं BJP सभासद उसके घर जाके बैठ के सूची बनाइए और वहीं पूरी गड़बड़ करिए। सारे BLO का, सरकार की, प्रशासन की सोची समझी साजिश है ये, ताकि लोग वोट ना कर पाएँ। भाजपा को जिताने के लिए, सपा को अपना जिताने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया है ताकि लोगों के वोट काटे जाए। चलिए, इसका क्या अब आगे के लिए हल क्या हो सकता है? हल ये ईमानदारी, पारदर्शिता होना चाहिए कि BLO को हर घर जाना चाहिए। BLO को एक घर में बैठ के वोट नहीं बनाना चाहिए। एक घर में बैठ गया, जिसने चाय पानी कर दिया उसके घर बैठ गया, उसके यहाँ वोट बनाया और चला गया, बाकी किसी को देखा ही नहीं। ये बताइए, ये लिस्ट कितने दिन पहले आई है, जो नई लिस्ट आई है? देखिए, आम आदमी इतना जागरूक नहीं है कि जाके लिस्ट वहाँ चुनाव कार्यालय में देखे। मुझ जैसे लोगों को धक्के खाना पड़ते हैं चुनाव कार्यालय में वोटर लिस्ट देखने के लिए, तो आम आदमी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि अपना वोट वहाँ जाके देखेगा। जब हमारा वोट बना हुआ है, मेरे घर का नंबर 402 लिखा हुआ है, तो उसे 415 हो क्यों गया, उसमें 303 हो क्यों गया? मेरा नाम लिखा हुआ ऑलरेडी वोटर लिस्ट में मेंशन है, तो उसमें गलती हुई क्यों? इसका मतलब मिसप्रिंट नहीं करा गया, लेकिन मिसप्रिंट कराया गया है। जानबूझ के हुआ है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से। बहरहाल इसका असर वोटिंग परसेंटेज पे पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। तो इसका असर तो सब तरफ पड़ रहा होगा, ऐसे ही थोड़ी एक ही तरफ पड़ रहा हो। जितने भी चुनाव में लड़ रहे हैं, जहाँ चुनाव पर फर्क पड़ रहा है, हर पार्टी को देख के आ रहे हैं। हर जगह लोग अपना आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट कार्ड, पैन कार्ड लिए घूम रही हैं औरतें। वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। जरा कुछ कह रही है, हटो 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 हटो, इधर पुलिस खड़ी हो गई, इधर प्रशासन खड़ा हो गया, हटो हटो, अपने घर चली गई, उसे जरूरत पड़ी वोट देने की। आधार कार्ड ले ली, फिर पर्ची पे नाम ही नहीं है। पर्ची पर नाम नहीं, आप मिल गए। चलिए चाचा, क्या है आपका आधार का, आपका नाम क्या है? एजाज अहमद साहब है, और उसमें पर्ची पर नाम है? नहीं है, नहीं मिल रही, पर्ची मिल रही। अच्छा, आप इससे पहले कभी ऐसा हुआ? कितनी बार, मैं समझता हूँ कई बार वोट डाले होंगे अलग अलग। इस्तीफा भी नहीं आया था, इस्तीफा भी नहीं आया। मेरे बच्चे का नाम आ गया और मेरा नाम नहीं आया। मेरे घर का नाम 1-2 का है, जिसमें 4-5 सदस्य हैं, 1-2 का नाम है, बाकी सबका लापता है। नाम का पता ही नहीं है, क्या डालें, अब कहाँ जाएं। ढूंढते फिर रहे हैं कि किसी पोलिंग पे मिल जाए, किसी भी काउंटर पे मिल जाए। नाम नहीं है, नाम कट गया है। जी हाँ। देखिए, चेहरे से मायूसी नज़र आ रही है। वोट डालने के लिए निकले थे, पहले मत का अधिकार करना था, पहले वोट डालना था, उसके बाकी काम देखने थे। बुजुर्ग हैं, कई बार वोट डाला होगा, लेकिन इस बार क्या, पिछली बार भी यही सा हुआ, इस बार भी यही हुआ। सवाल ये उठता है, गलती किसकी है? ऐसे उसमें ये कहा जा रहा है कि वोट डालने के लिए निकलिए। अब वोट डालने के लिए लोग निकल रहे हैं तो वोट डाल नहीं पा रहे हैं, तो चेहरे पर मायूसी इस तरह से हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर, एक जगह नहीं है, सभी जगह पर है, सभी वोटर्स में है। हिंदू भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का, सभी का इसी तरह से इलाकों में इस तरह से हुआ है। ये गलती BLO की तरफ से हुई है, कहाँ से हुई है ये जांच का विषय है। लेकिन सोचने की बात है, इतनी बड़ी त्रुटि जो है ये कैसे
हो सकती है कि किसी के नाम के साथ कुछ हो। दूसरा ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए ताकि जब वोट डालने जाएं तो आसान हो जाए। जब वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हमारी वोट पढ़ने की जो थी स्पीड बढ़ गई है, आज के इस वक्त में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस दौर में, कंप्यूटर के इस दौर में, जब डिजिटल का जब ज़माना आ गया है तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी आसान हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगी, ऑनलाइन हो जाए ज़्यादा बेहतर होगी। ऐसी कुछ व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि शिकायतें ना हो। ये एक एरिया की शिकायत नहीं, 80 के 80 वार्डों में इस तरह की समस्याएं। मैं कुछ और इलाकों में चलूँगा, कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, ये 20 साल से अब तक मैंने वोट नहीं डाला मेमोरी का। अच्छा, आधार कार्ड मेरा है लेकिन उसमें कोई वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। 20 साल से नहीं है? 20 साल से 4 बार मैंने मेमोरी इलेक्शन के अंदर कोई भी पड़ा, विधानसभा में आता है लेकिन इसमें मेमोरी में नहीं आती है, वो लिस्टें अलग अलग हैं। अभी मैंने चक्करें मारी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपने पहले अभी 4 बार 20 साल से आप नहीं डाल पा रहे हैं, यानी कम से कम जो है 4 बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ। तो ऐसे में आपने इसको और कुछ जानकारी नगर निगम से या कुछ जानकारी लेने की कोशिश की नहीं कि आपका उस लिस्ट में कम से कम नाम हो जाता? नाम तो कई बार की पीड़ित है, विधानसभा लिस्ट में आता है लेकिन इसमें नहीं आता मेमोरी लिस्ट में। तो पिछली बार नहीं आया था तो उस पर ध्यान नहीं दिया? 4 बार नहीं आया है सर, 4 बार नहीं आया, नाम कट जाता है इसके अंदर। घर में 5-7 लोग हैं, जिस 7 लोगों में 5 लोग आते हैं, 2 लोग भी आते हैं। आपके कितने लोगों के घर में वोट आए हैं? 7 वोटों में 5 लोग आते हैं, 2 लोगों के नहीं आते हैं। आपका और आपकी पत्नी का या किसी बच्चे का? छोटे भाई का। छोटे भाई का। यही परेशानी है सबसे बड़ी। क्या लग रहा है कि ये कहाँ पर खामी नजर आ रही है? लोग कह रहे हैं तो बहुत खामी नजर आती है, और हमारे घर के मेंबर इतने हैं, वो उसमें 2-3 वोट घर के नहीं आते हैं जी। और वो उसमें हम रजिस्ट्रेशन कराने गए थे, नगर निगम भी गए थे और अपना तहसील में भी गए थे। विधानसभा में इसका लड़के का नाम आता है मगर इसमें नगर निगम में नाम नहीं आता। तो ये क्या लगता है, कोई साजिश लग रही है आपको या कहीं ना कहीं आपकी कहीं खामी लग रही है? इसमें साजिश भी है और कोई खामी भी लगती है कि वोट क्यों नहीं आता। आखिर वजह क्या रह जाती है कि हर बार में रजिस्ट्रेशन में सबको नाम चढ़ा होने के बाद ही वोट गायब हो जाता है? क्यों ऐसा हो जाता है? बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस बार में। क्या वोट आता नहीं हम लोगों का। 2-3 घर में आपने वोट डाल दिया? मैंने वोट डाल दिया, मेरा वोट आता है, मेरे लड़के का वोट नहीं आता। वोट डाला, दिखाइए निशान है आपका? मेरा वोट, ये निशान देखिए, बहुत सारे लोग वोट डाल का आए, उनके चेहरे पर खुशी है। लड़का वोट डालने गया, उसका वोट नहीं आया। अच्छा, कितनी उम्र है बच्चे की? लड़के की उम्र है 28 साल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो लोग वोट डाल कर आए हैं उनके चेहरे पर खुशी है। उन्होंने किसे वोट दिया है वो उनको सोचना था। बहरहाल जो अच्छा प्रत्याशी लगा होगा उसको वोट दिया होगा, लेकिन वो लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। जो आपने वोट डाल दिया? दिखाइए। वोट डाल दिया मैंने। चलिए, कैसे क्या कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन ये हमारे भाई हैं, इनका वोट उसमें नहीं मिल रहा था। अच्छा, नहीं मिला? यहाँ के BLO भी नहीं दे पा रहे थे उसे। यहाँ के लोग मतलब दे ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, ये तो मेरे एक भाई हैं रिलेटिव में जो हैं BLO, उन्होंने उनसे मैंने मंगाया और उन्होंने मुझे बताया क्रम संख्या, तो मेरा वोट डलाया, वरना मेरा वोट ही नहीं डल रहा था। कोई बता ही नहीं रहा था। इसके पास जाओ तो क्या लिस्ट ही नहीं है। इन लोगों के पास ये सब पुरानी लिस्टें हैं, नई लिस्टें इन लोगों के पास है ही नहीं। और अंदर नई लिस्टें हैं, जहाँ बाहर से वोट बनेगा वहाँ नई लिस्टें है नहीं, ना पुरानी लिस्टें हैं। अच्छा, तो ये दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से जो है आप लोग वोट नहीं डाल पा रहे। इसकी वजह से बहुत परेशानी। मैं 1 घंटे तक इधर उधर फैलता रहा धूप के अंदर। मैं तो सीधा डाल के घर जाने वाला था। कहते कोशिशें रंग लाती हैं, तो इन्होंने कोशिश की और कोशिश रंग लाई। जाहिर सी बात है वोट डाल दिया इन्होंने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, सभी लोग वोट डाल कर निकल रहे हैं। लोगों को तरह तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। ये मिक्स इलाका है, सभी वोटर्स हैं यहाँ पर, सभी पार्टियों के जो है चुनाव लड़ने वाले हैं, सभी लड़ रहे हैं यहाँ पर। ऐसे उसमें सोचने की बात यह है कि किस तरह से किन किन लोगों को, सभी को परेशानी आ रही है। ये जो है अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी, वोट डाल दिया आपने? अरे चलिए देख लें, ये एक मैसेज है कि आपको दिक्कत होती है चलने में, पोलियो है मैं, उसके बावजूद भी जागरूक हैं। ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। लगातार सरकार की तरफ से, सामाजिक संगठनों की तरफ से, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आम इंसान की तरफ से, मीडिया की तरफ से, सभी की तरफ से जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। और हम नौजवान हैं, अपने घर में बैठे हैं, वोट नहीं डाल रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से लोग कह रहे हैं कम है। एक मैडम को देखिए, थोड़ा सा चलने में माजूर है, लेकिन सबसे पहला अपना फ़र्ज़ वोट डालना समझा। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगी कि लोग नहीं निकल रहे हैं, जबकि आपको थोड़ा परेशानी भी है, फिर भी आप वोट डाल? गलत है, निकलना चाहिए, देना चाहिए अपना वोट। अपना अधिकार नहीं खोना चाहिए। जी जी, वोट हमारा अधिकार है जी। अच्छा नेता चुनना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही सोचना चाहिए। आपने ही वोट डाला है? ये बोल नहीं पाते। अच्छा, बोल नहीं पाते हैं जी। अच्छा, वोट डाल दिया है। चलिए, अच्छा, ये आप कहाँ रहते हैं आप लोग?
अच्छा, ये कह रहे हैं लोग, बहुत सारे लोगों के नाम जो है नहीं है परिवार में, ऐसा कुछ आप लोगों के साथ तो नहीं? नहीं हमारे सबके यहाँ नाम है। सबके नाम। जाहिर सी बात है, जागरूक है तो अपना नाम वोटर लिस्ट में पहले देख लिया होगा। सवाल सिर्फ बीएलओ पे उठ रहे हैं, सवाल जो है सरकार पर उठ रहे हैं। एक तरह से पूरी तरह से इल्ज़ाम कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये जांच का विषय है, लेकिन पहले हम जागरूक तो हुए हैं वोट डालने के लिए, लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते कि हमारा वोट है या नहीं है, कि हम लिस्ट को देख लेते तो शायद इतनी समस्याओं से जो है नहीं जूझना पड़ता। कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कहते हैं कि 20-20 साल हो गए मैं वोट नहीं डाल पा रहा हूँ। आखिर ऐसे लोगों के लिए वोट डालने की वजह क्या है? क्या उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया, पहले से जो है लिस्ट को नहीं देखा? ये भी एक सोचने की बात है। हो गया वोट पड़ गया सर? अभी जाना होगा। अच्छा, मिल गया सब? आपकी पर्ची वगैरह मिल रही है? जी पर्ची मिल गई, मगर इसमें हमारा संख्या नंबर सही नहीं है, वोटर नंबर आ नहीं रहा है, वोट है ही नहीं उसमें। वोट है ही नहीं तो वोट नहीं डाल पाएंगे मतलब? आप देखिए, चेक करवाता हूँ अभी। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? नहीं आ रहा है? बीएलओ के लिस्ट में तो आ रहा है, अंदर नहीं आ रहा है। अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि अंदर आएगा तभी आप वोट डाल सकते हैं। जी जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रहता हूँ शाहबाद में। आप भी यहीं के वोटर हैं? सर हो गया, वोट पड़ गया आपका? हाँ जी, बस जा रहे हैं डालने के लिए। मिल गया आपका सब? जी, सब कुछ मिल गया। चलिए अच्छी बात है। आपने डाल दिया वोट? जी सर, मैंने वोट। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी। चलिए बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जो है जो लोग अपना पहले से प्रॉपर सब चीज़ों का ध्यान रखे हुए थे। वोट हो गया सर? नहीं हो गया? चलिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत लोगों को नाम वाम नहीं मिल रहे हैं? किसी नहीं, सब कुछ मिल रहा है। चलिए, पहले से आपने देख रखा तो नहीं देख रखा? नहीं, फर्स्ट टाइम देखा है हमने, और बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है यहाँ का, सब शांति चल रही है और कुछ भी विवाद वाली कोई बात नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, वोटिंग अच्छी हो रही है। बस ये है कि कुछ लोगों को जो है जिनके नाम नहीं है, जिनको अपनी लिस्ट में नाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। घर से निकले हैं वोट डालने के लिए, लेकिन देखिए सिंबल दिखा रहे हैं, चेहरे पर अलग खुशी भी है कि अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल किया है, वोट डाल कर निकले हैं। चलिए बहुत चेहरे पर खुशी है। डाल दिया वोट आप? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन के बहुत सहयोग रहा, 1 मिनट में वोट डल गया। बहुत अच्छी बात है, वाकई बहुत अच्छा इंतजाम किए गए हैं चुनाव के लिए, लेकिन समस्या यही है कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। चलिए कुछ जो है पार्टियों के विस्तार है उनसे भी बात करता हूँ। भैया, सब लोगों के नाम मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं? कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, हाँ आ रही है थोड़ी बहुत दिक्कत। किस तरह की? ऐसा है कि इधर से उधर चेंजिंग हो गई है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। अच्छा, नाम वगैरह में किस तरह की? हाँ, नाम भी थोड़ी दिक्कत। करेक्ट कुछ ऐसे करेक्शन नहीं मिल पा रहा है? एक परिवार के कई लोगों में से कुछ लोग इधर उधर हो गए हैं। वोट है पूरे सबके? हाँ, वोट सबके हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं, यहाँ पर भी मैं देखता हूँ। भाई ये बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? मतलब लोगों के नाम वाम सब मिल रहे हैं? भाई थोड़े नाम की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या? जैसे कि मकान नंबर जिसका मान लीजिए कि 505 नंबर है, लेकिन शान लिखा हुआ है, थोड़ा नाम की थोड़ी दिक्कत आ रही है लिस्ट में, जिसमें नाम नहीं मिल पा रहा है सही से। नहीं मिल पा रहे हैं, वोट नहीं डाल पा रहे हैं? वोट नहीं डाल पा रहे हैं, वो परेशान होकर चले जा रहे हैं अपने घर पे वापस। चलिए, आपका मिल गया नाम? नहीं सर, वही सर्च करवा रहे हैं अभी तक। 441 मकान नंबर मिला ही नहीं है, सुबह से मिल नहीं रहा, सुबह से ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है? पुनीत खन्ना। पुनीत भाई का नाम नहीं मिल रहा है, तो क्या कोशिश की है? क्या नहीं देख रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा लोग परेशान होकर चले जा रहे हैं कि लिस्ट में उनके नाम नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, वोट नहीं डाल पा रहे? 70% भाई नहीं आ पा रहा है। अच्छा, लिस्ट में पुनीत भाई कब से परेशान हो रहे हैं? ये भी 10-5 मिनट हुआ कहीं खड़े। आप ही का है? आपके परिवार में? मेरे परिवार में और सबका है, मेरा और मेरे छोटे भाई का नहीं आया। तो इस तरह से आपके और मोहल्ले में गली में और लोगों की भी इस तरह की परेशानी? हाँ है, कुछ की है मोहल्ले वालों की, बहुत लोगों की है। पूरी लिस्ट में से नाम गाए हैं। जो पुरुष है उन्हें महिला नाम लिख दिया उसमें। उम्र है 22 साल, 40 साल लिखी हुई है तो ना भाई साहब। अच्छा, बहुत परेशानी पड़ रही है इसके अंदर। तो मकान नंबर भी गलत कर दिए हैं। 142 हो गया है जी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है हमको। जैसे मकान नंबर जैसे 505 लिखा हुआ है, ठीक है, उनकी आईडी में, और 145 पे उनका नाम मिल रहा है। अच्छा, कहीं नहीं मिल रहा है, पुरुष में महिला का नाम आ जा रहा है। ये चीज ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये मिस पर थोड़ी बल्दिया चेंज है तो वोट नहीं नाम अगर थोड़ा सा भी चेंज है, बल्दिया चेंज है, तो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वोट डालने। किसका? आपका? आपका? आइए। बीएलओ ने गड़बड़ कर दिया हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नासिर। क्या गलती का, क्या गड़बड़ कर दिया बीएलओ ने? है ही नहीं हमारे नाम, वोट नहीं डाल पाए? हाँ ना, वोट तो है नहीं डाल पाए। किसी लिस्ट में भी नाम नहीं है ना? मैं जाके नाम नहीं है इनका। पिछली बार डाला था पार्षद वाले में। चलिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इतनी गलती करती है, बहुत ज़्यादा गलती है, बहुत गलती है। मकान नंबर अब 157 है, पहले था 587 नहीं है, कुछ बाटों के वोट ही नहीं है। किसी का नाम सलीमा, किसी का सुगीना, किसी का संजय, किसी का सलीम। बल्दियत नहीं है, बल्दियत गलत है किसी का नाम से, ये तो बल्दियत गलत नहीं है। घर के पर्ची नहीं आई है, पर्ची नहीं आई है। पहले से थोड़ा देख लेते तो शायद पहले थोड़ा कोई आए भी तो
सब जो एक आए थे उधर पल्ले मोहल्ले पहले भी आए, अपना टाइम खर्च करना नहीं चाहते बीएलओ। जाने के बाद में दूसरे पूछा, उससे अगर उन्होंने कह दिया नहीं है तो नहीं लिख लिया, अब चले गए। निवस्ती का है, निवस्ती का है, क्या है ये कहाँ का है? ये निवस्ती का बोर्ड है। अच्छा, नई बस्ती हाँ, का। वही क्या लिखा पहले बुट पे जाओ और ये नाम तो क्या लिखा नाम कहाँ पर नई बस्ती कहाँ पर है? आगे। चलिए, तो वोट तो डालने जा सकते हैं, वहाँ डाल दीजिए वोट। गए थे सही कर ले इसको, बस सही नहीं कर रहा है, वो पर्ची फाड़ के भेज रहा है। ये सबसे बड़ी परेशानी है, लोगों के नाम में जो है करेक्शन की दिक्कत आ रही है, नाम गलत हो रहे हैं, ऐसे उसमें लोग परेशान हो रहे हैं, वोट नहीं डाल पा रहे हैं। सब पार्टियों के अलग अलग बिस्तर हैं यहाँ पर, लेकिन यही सब चाचा नाम मिल गया नहीं मिला? आधार उनको दे रखा है, लड़के की बीवी का है ये। अच्छा, आप क्या मोबाइल से पहले ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब लिस्ट में नाम नहीं है तो देखते हैं, ऑनलाइन देखना पड़ रहा है। फिर मिल जा रहा है, किसी का नहीं मिल रहा, ऑनलाइन भी नहीं, मुश्किल से मिल रहा ऑनलाइन भी। तो ये ऑनलाइन कब पड़ा था? ये लिस्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये नेट पर कब डाली गई? कितनी पुरानी है या नई है? ये नई लिस्ट है। कितने दिन पहले, कुछ आइडिया है कोई? इसका कोई आइडिया नहीं है। चलिए, क्योंकि अगर पहले से अगर होती तो लोग ढूंढ देख लेते। बात यह है, अब मैं समझता हूँ एक चीज़ और है कि आपको लगातार ये कहा जा रहा है घर से निकलिए वोट डालने के लिए, जागरूक किया जा रहा है। और लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से, हमारे जो और भी चैनल हैं, चाहे वो सैटेलाइट चैनल हों, सोशल मीडिया हो, आम इंसान हो, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, चाहे सरकार की तरफ से हो, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर लेवल पर ये कोशिश की जा रही है लोगों को जागरूक करने की। आप वोट डालने के लिए निकलिए, आप वोट डालने जाइए। लोग अब वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, लोग वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम ही नहीं आ रहा है। अब मुझे लगता है एक और मैसेज की ज़रूरत है कि साहब, वोट डालने से कुछ महीने पहले आप अपना नाम इस वोटर लिस्ट में देख लीजिए, अगर ना हो तो उसको करेक्ट करा लीजिए। अब किस किस तरह की चीज़ों की समस्याएं हल होंगी, कैसे कैसे आदमी वोट डाल पाएगा अपना? उसका मत है, उसका वोट है, उसका वोटर आई कार्ड है, लेकिन लिस्ट में नाम है तो अपने मत का इस्तेमाल कहाँ कर पा रहा है, वो अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कहाँ कर पा रहा है? ऐसे उसमें क्या BLO की गलती है या आम इंसान जो वोट डालने के लिए आया उसकी गलती है? या फिर क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि हम 1-2 महीने पहले ऑनलाइन हम अपने आधार कार्ड को निकाल सकते हैं, हम बहुत सारे अपने पेपर निकाल सकते हैं, तो इस तरह के करेक्शन को करा ले कि हाथ के हाथ जब हमारे पास पहले से ही पर्ची हो निकली हुई। या बहुत सारे लोग जो होते हैं चुनावी मैदान में उतरते हैं, अपने दफ्तर खोल कर बैठ जाते हैं, खूब खर्चा करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं। बेहतर यह है कि उनको ये सोचना चाहिए था कि इन लोगों के नाम के करेक्शन करवा देते 2-3 महीने पहले, या देख लेते कहाँ पर क्या गलती है, ये जांच की विषय है। लेकिन एक और मुहिम की ज़रूरत मुझे महसूस होती है, अब ये भी होने की ज़रूरत है कि 2-3 महीने पहले हम अपने नाम को देखें, हम अपने पड़ोसी के नाम को देखें, हम अपने परिवार के नाम को देखें। हम 10 लोग हैं तो 10 के 10 नाम हैं या नहीं, अगर नहीं है तो उसका भी करेक्शन होना चाहिए, उसको भी देखा जाना चाहिए। ये भी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं लगता है इस तरह की समस्या का हल किया जा सकता है। बहरहाल ये तो सब चीज़ें जो है सरकार समझ सकती है बेहतर, जो लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इस तरह से ये बेहतर हो सकता है। क्योंकि अगर हमें अपने मत का इस्तेमाल करना है, हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना है, ऐसे में ज़रूरी है कि हमें इस तरह की जो परेशानियां आ रही हैं वो हमारी समस्याएं हल हो जाए। जब हमने विधानसभा का चुनाव हुआ था, जब हमने उसको भी कवर किया था, तो उस समय भी ये समस्या आ रही थी। बहुत सारे पार्षद महोदय भी हमको मिले थे, वो भी कह रहे थे ये परेशानियाँ आई हैं। जब ये परेशानियाँ विधानसभा के समय में आई थी, लोग आरोप लगा रहे थे सरकार पर, लोग आरोप लगा रहे थे BLO पर कि उन्होंने नाम नहीं लिखा, नहीं जोड़ा। तो ऐसे में क्या वो लोग अब क्या, जब जागरूक हो ही गए थे, जब परेशानी सामने आई गई थी, इन समस्याओं का हल क्यों नहीं किया, इसको नज़रअंदाज क्यों किया जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो? दूसरी बात यह है, BLO ने अगर गलती की है, जिस तरह से किया है, तो उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह की जो है चीज़ों को किस तरह से हल करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो त्रुटियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका कोई ना कोई हल सरकार निकालेगी, शासन और प्रशासन की तरफ से कुछ ना कुछ हल निकलेगा, ताकि हम अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे, हम वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है, जिस वार्ड में भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, वहाँ पर ये परेशानियाँ ज़रूर आ रही हैं। 8 से 10 लोगों में से किसी के 6 लोगों के नाम है, 4 लोग के गायब हैं। इस तरह से परिवार में ये परेशानी है सबसे बड़ी। दूसरी बात यह है, कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है कि जो टीम आई हुई है, जो पोलिंग बूथ में है, उनका कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। ये देखने की बात है, उन पर भी जिम्मेदारियाँ हैं, वो भी तनाव में हैं, उनकी जिम्मेदारी है वोट पूरा कराना, वोटिंग कराना। एक वक्त होता है, तो ऐसे उसमें उनकी वो कितने प्रेशर में है, कितने दबाव में है कि वोट पड़ जाए, इस तरह से होगा। ये समस्याएं शायद उनके सामने आएंगी ही नहीं जब करेक्शन होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आपकी क्या राय है, इस समस्या को हल कैसे की जाए, ये परेशानी
का आपको क्या लगता है कौन इसकी किसकी वजह से, किसकी त्रुटि की वजह से आम इंसान परेशान हो रहा है, वोट नहीं डाल पा रहा है? इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।